शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये जो गिरोह है लंबे वक्त से काम कर रहा था। इसमें बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी नेता रफी, नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जाली नोटों और अवैध हथियारों के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। अंदाजा आप लगाइए कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश का मिलना ये साफ करता है कि पिछले कुछ वक्त से ये जो पूरा गिरोह था ये नकली नोटों का कारोबार चला रहा था, नकली नोट बना रहा था और ये नकली नोट न जाने कहां-कहां सप्लाई हुए होंगे। इसमें एसपी नेता समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद शिकंजा और ज्यादा कसेगा, ये तय समझिएगा। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो गई है। और बड़ी बात इसमें ये कि 10 लोगों में एक समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल है। कुशीनगर में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। कुशीनगर जहां पर एसपी नेता रफी समेत 10 लोग पकड़े गए। जाली नोटों का ये पूरा कारोबार चल रहा था। बहुत जगह हो सकता है ये नोटों की सप्लाई की गई हो, बहुत से लोगों को चूना लगाया जा चुका हो। एसपी नेता रफी, नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार करके पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ ये जो नोटों के बंडल हैं 5,62,000 के, ये साफ हो गया है कि सभी नोट नकली हैं और ये नकली नोट बनाने का ये जो धंधा था ये चल रहा था। 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब एक एक पहलू पर जांच कर रही है और एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश और ये भी पता लगाने की कोशिश कि कब से ये जाली नोट बनाए जा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी नए नोट हैं, 500 के, 200 के, 100 के, क्योंकि नए नोटों का चलन पिछले कुछ साल में जिस तरीके से अलग अलग नोट आए हैं, इनमें ये सभी नकली जो नोट हैं, नए पैटर्न के नोट हैं। यानी ये जो जाली नोट बनाए जाते थे वो बिल्कुल हूबहू असली नोटों की तरह बनाए जा रहे थे, जैसे किसी को शक ना हो। ऐसे में लोगों को चूना लगाने का ये काम चल रहा था। एसपी नेता रफी और नौशाद खान के साथ ही 10 लोगों की गिरफ्तारी की खबर अब तक मिल रही है, जो कि जाली नोट बना रहे थे और जहां तहां लोगों तक पहुंचा भी रहे थे। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों का ये कारोबार चल रहा था। 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जाली नोटों के तस्करी गैंग का ये खुलासा, जहां पर 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड इसमें समाजवादी पार्टी का नेता है। 5,62,000 के ये नकली नोट। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम जान लेते हैं। संतोष कुमार मिश्र मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। ये बड़ी कामयाबी पुलिस की है, उसके लिए पहले तो आपको बधाई। लेकिन अभी तक की जानकारी क्या कहती है, कैसे ये पूरा धंधा चल रहा था, कितने साल से और कहां-कहां ये सप्लाई हुई है नकली नोटों की? संतोष कुमार जी, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। संतोष कुमार मिश्र जी, जो कि कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे अभी हम रिकनेक्ट होंगे और रिकनेक्ट होने के बाद हम उससे बात करेंगे। 5,62,000 के ये नोट हैं जो पकड़े गए हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं ये वीडियो, जिसमें आपको नोटों के बंडल दिख रहे हैं। यहाँ पर संतोष कुमार मिश्र जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। नकली नोट पकड़े गए हैं, हथियार भी इनके पास से मिले हैं और हथियार रखने का सीधा सा मकसद आप समझ सकते हैं कि जब नकली नोटों के साथ में अगर ये जो बदमाश हैं ये पकड़े जाते तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ होगा या करने की तैयारी में होंगे। मास्टरमाइंड इसमें समाजवादी पार्टी के नेता रफी और नौशाद, 2 नाम सामने आ रहे हैं और इनके साथ में बाकी लोगों का ये गैंग है जो इन तस्वीरों में आपको दिख भी रहा है। फ्रंट जो रो है वहाँ पर पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं बाकी अपनी पूरी टीम के साथ में, और यहाँ पर जो आरोपी हैं उन्हें भी खड़ा किया गया है। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा ऑपरेशन पूरा किया जाता है, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो फिर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर पुलिस ब्रीफ करती है कि कैसे इस ऑपरेशन को कामयाबी मिली और क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ।
एसपी नेता समेत इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अब इस गिरफ्तारी के बाद आगे तैयारी है इनके बाकी लिंक खंगालने की। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। संतोष कुमार मिश्र जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब तक की जानकारी क्या है? जनपद कुशीनगर में शासन एवं डीजीपी साहब के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई कराई गई है, जिसमें कि एक गैंग जो कि जाली नोटों में डील करता है, उस गैंग को बस्ट करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। इनके पास से 5,62,000 के जाली नोट मिले हुए हैं। 1 लाख से भी ज्यादा इसमें वैसे नोट करेंसी है जो कि इन्होंने जाली नोट से एक्चुअल में कन्वर्ट किया है। इनके पास से काफी संख्या में इसमें नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ हथियार काफी मिले हैं, जिसमें कि 10 तमंचे हैं, 30 जिंदा कारतूस है, 4 बम भी बरामद हुए हैं। इसमें जो गैंग के सदस्य हैं, इसमें कई ऐसे गैंग मेंबर्स हैं जिन पे पूर्व की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। हमारी टीम अभी इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजी है, लेकिन इसमें और भी लोग वांटेड है जिन पे हम लोग लगे हुए हैं और इस गैंग के जितने भी लोग हैं जो इसमें संलिप्त है, उन सब पे पकड़कर कड़ी कार्रवाई तो कराई जाएगी, साथ ही गैंगस्टर एवं इनकी संपत्ति को की भी कार्रवाई चलेगी। अच्छा, इन 10 लोगों के अलावा इनके साथी भी तो कुछ होंगे। क्या ये सिर्फ 10 लोगों का नेटवर्क था? अभी पुलिस ने पूछताछ भी इनसे की होगी? हाँ, इसमें और भी इसके जो साथी है वो वांटेड है, उस पे हमारी टीम ने होमवर्क कर लिया है। जल्द ही उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और पूछताछ में बैक ट्रैकिंग करते हुए इनके सर्विलांस के आधार पर और कहां-कहां इनका मूवमेंट रहा, उसके आधार पर और भी जो लोग इसमें आएंगे उन पे भी होगी। फिलहाल इसमें 3-4 लोग इमीडिएट वांटेड है और सर्विलांस के आधार पे एवं इनका जो पूरा नेटवर्क है उसमें जितने भी लोग आएंगे सब पे कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा जितने लोग इनके नेटवर्क में होंगे शामिल, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी आपकी और आपकी टीम की है। ये 5,62,000 रुपए के नकली नोट अभी आपने जब्त कर लिए हैं। इससे पहले और भी नोट छपे होंगे। वो नोट कहाँ कहाँ तक पहुंचे? क्या किसी को चकमा देना था? क्या किसी को चूना लगाना था? या थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में उतारे जा चुके हैं नोट? उसको लेकर क्या जानकारी है? इसमें जो मैंने बताया, इसमें 1 लाख से ज्यादा इसमें ऐसे नोट बरामद हुए हैं जो कि उन्होंने जाली से एक्चुअल में कन्वर्ट कराया है। पूछताछ में भी ये भी निकला है कि कुछ जमीन जो खरीदने में इस्तेमाल किए हैं और साथ ही साथ अन्य अपराधों में भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी आधार पे वो भी अभियुक्त इसमें अंडरलाइन किए गए हैं, जिसपे ये कार्रवाई अभी होनी है। और पहले जो इन्होंने कृत्य किए हैं, कहां-कहां इनका मूवमेंट रहा है, वो भी बैक ट्रैक पूरी घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं उनका कराया जा रहा है और जितने भी लोग हैं इस पे सब पे कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स देख रही हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ऐसे भी मैं आपकी पोस्ट देखती रहती हूँ, आपको फॉलो भी करती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नकली नोटों को पहचाने कैसे, बचे कैसे, ये क्या आपकी तरफ से कोई जानकारी आम लोगों के लिए ब्रीफ की जा रही है? ऐसे कोई कैंपेन चलाए जा रहे हैं क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शासन एवं डीजीपी साहब के लीडरशिप में ये यहाँ पर कार्रवाई जितना है कुशीनगर में लगातार की जा रही है। उसी के तहत ये जाली नोट का गैंग है, इसको भी बस्ट किया गया है और इसमें जो ये पॉइंट है कैसे इस नोट को पहचानना है, निश्चित रूप से ये हैंडल से, यूपी पुलिस के हैंडल से हम लोग ट्विटर के माध्यम से जागरूक करने का भी अभियान चलाएंगे और जनपद कुशीनगर में भी जो गाइडलाइंस हैं इसके, वो लोग भी हम लोग अपने ट्विटर के माध्यम से ये हम लोग इसको कराएंगे और जागरूक करने का भी काम इसमें करेंगे। अच्छा, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर और इसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन पता चला है, लेकिन सारी कार्रवाई मेरिट के आधार पर, डीजीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर, मेरिट के आधार पर अपराध एवं अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य किया जा रहा है और जो भी लोग हो, कहीं भी कनेक्टेड हो, अगर वो अपराध में लिप्त है, क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व है, क्राइम कर रहे हैं, तो उन सभी को कार्रवाई उन पे कराई जा रही है नियमानुसार, नियम के तहत और कानून के अनुसार, चाहे उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो। अच्छा, ये जो 10 लोग हैं, क्या इनका कोई मुखिया भी था या सब सिमिलर थे? मतलब किसी के नेतृत्व में तो ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। मुख्य कौन है इनमें? इसमें करीब 5 लोग ऐसे हैं जिनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें औरंगजेब है, रफी है, नौशाद है। ये कई ऐसे हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल जिनका रहा है, जो कि जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है
और साथ ही साथ अन्य भी जो इनके लोग वांटेड हैं, वो भी इस पैसे को भुनाने का कार्य भी करते थे। आने वाले दिनों में इस पे और भी कार्रवाई होने वाली है और वो कार्रवाई जब होगी वो भी हम लोग अवगत प्रॉपर कराएंगे। फिलहाल इस पूरे गैंग के 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक करा ली गई है और आगे भी हम लोग इस पे कार्रवाई जारी। अच्छा, नकली नोटों के साथ में कुछ हथियार भी मिले हैं। क्या हथियारों को लेकर आप बता सकते हैं कितने हथियार थे और क्या वो देसी तमंचे थे या मेड इन इंडिया थे या कहीं बाहर के हथियार थे? ये लोग दहशत फैलाने की दृष्टि से जो ये जाली नोट का काम करते हैं और उसको भुनाने का, उसके लिए ये लोग अवैध तमंचे का इस्तेमाल कर रहे थे। 10 तो हमें बरामद हो चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 30 कारतूस, जिंदा कारतूस वो मिले हैं। 4 सुतली बॉम्ब भी मिले हुए हैं। तो काफी संख्या में ये एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी रिकवरी है ये और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि ये कहाँ से लेके आए और किन चीजों में काम करते हैं। और आने वाले दिनों में और भी एक्शन इसमें, अगले कुछ दिनों में और भी एक्शन इसमें होने वाला है और हमारी टीम ने जीरो डाउन कर लिया है और भी जो लोग सम्मिलित हैं और ऐसे जितने भी लोग इन ऐसे कृत्यों में, ऐसे क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है, उन सभी पे कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल पे भेजने के साथ साथ गैंगस्टर इत्यादि का भी काम हम लोग कर रहे हैं। क्या हथियार देखकर ये मालूम भी होता है या फिर क्या इन्होंने पूछताछ में बताया है कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल भी इन आरोपियों के जरिए किया गया था कभी, या सिर्फ ये लोग जाली नोट बना रहे थे और इधर उधर सप्लाई कर रहे थे? ये जैसा मैंने बताया कि ये अन्य अपराधों में भी ये जाली नोट का इस्तेमाल करना, जमीन खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करना, इस चीज में ये लिप्त थे। और जैसे मैंने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों में और भी एक्शन इनके जो गैंग के मेंबर्स हैं उन पे मिलेगा और निश्चित रूप से ये हथियार जो है, ये बदमाश किस्म के इसमें कई लोग हैं, इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और ये डराने धमकाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। सुतली बॉम्ब से लेके जितनी भी चीजें हैं, ये टेरर और एक आतंक फैलाने का इस्तेमाल करने की इनकी योजना थी। हमारी पुलिस ने टाइम रहते हुए इन पे कार्रवाई की है। इनके और भी मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई अभी भी ड्यू है, वो भी कार्रवाई आने वाले दिनों में कराई जाएगी। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है संतोष सर कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं उन्हें बहला फुसलाकर या इस अपराध की जगत की चकाचौंध दिखाकर उन्हें शामिल करा लिया जाता है। तो ये जो 10 लोग हैं, एज ग्रुप क्या है इनका? ये 30 प्लस है, इसमें काफी 30 से लेके 50 तक की एज ग्रुप है और ये नई उम्र से ज्यादा ये ऑलरेडी इनको आइडिया है कि क्या हम कर रहे हैं। ऐसे कम लोग हैं इसमें जिनको सोच समझ नहीं है, सारे को वेल अंडरस्टूड है कि इसका क्या अंजाम होना है और जैसे मैंने बताया क्रिमिनल हिस्ट्री तक भी कुछ लोगों की इसमें है। ये अपराधियों को ये पता था ये इजी मनी के फिराक में और एक तरीके से गुंडाई और बदमाशी के नजर से ये लोग क्राइम कर रहे थे और साथ ही साथ जाली जो नोट है उसका एक नेटवर्क बना के इजी मनी अर्न करना, क्राइम में, अन्य क्राइम में इस्तेमाल करना, ये सब इनके एजेंडा थे। लेकिन हमारी पूछताछ और जारी है और इसमें हम पूरा ट्रैक करेंगे क्या क्या और भी इन्होंने किस किस चीजों में पैसे का इस्तेमाल किया है और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। 5,62,000 के जो जाली नोट हैं, क्या ये एक ही ठिकाने से मिले और क्या हथियार भी वहीं पर थे? और आपको इस बारे में जानकारी कहाँ से मिली? क्या कोई मुखबिरी हुई या क्या कोई ऐसा क्लू मिला, कोई ऐसी शिकायत मिली जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, इस एरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शासन और डीजीपी साहब का, जैसे मैंने बताया, लीडरशिप में ऑलरेडी हमें क्ल्यू थे, इनपुट थे और उस इनपुट पे हमारी इंटेलिजेंस से लेके कई टीमें हमारी काम कर रही थी। ये आइडिया था हमें कि कुछ लोग इस तरीके का कृत्य करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितने भी गैंग पकड़े जा रहे हैं, इस पे इंटेलिजेंस इनपुट भी है, मुख्यालय से हमारे पास सूचना रहती है और अन्य जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके इनपुट को लेके हम लोग उसको डेवलप किया और फाइनली ये गैंग जो है इस पे हमने क्रैकडाउन किया है और आगे भी हमारा कार्रवाई इसमें जारी रहेगा। अब इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? कानून क्या कहता है? ये एक सीरियस ऑफेंस है। जिसमें कि ये जाली नोट है उसको भी पूरा वेरीफाई कराया जाएगा फॉरेंसिक के अन्य जगह से और इसमें ये भी चेक कराया जाएगा कि कितने ग्रेड के ये जाली नोट हैं। साथ ही साथ इनके बाकी जो एक्शंस हैं, जो सुतली बॉम्ब है, विस्फोटक एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और ये गंभीर धाराएं इन पे है, तो उस सभी में एक्शन लेंगे ही और जो इन्होंने मनी ट्रेल है उसको भी ट्रैक करेंगे और पुरानी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर इन्होंने कहां-कहां इस पैसे को यूज किया है या क्या-क्या नेटवर्क है, उन सब की भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। इनके ऊपर हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण करना, गैंगस्टर एक्ट पे कार्रवाई करना और इन्होंने जो अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है
वो भी उससे जितनी भी चीजें बनाई हैं, घर या गाड़ी, वो सभी भी कुर्क इसमें कराई जाएगी। लेकिन इमीडिएट जो हमारा काम है, इस गैंग के जितने बाकी सदस्य हैं उन सभी को पकड़ना, गिरफ्तार करना और इनके पूरे नेटवर्क को बस्ट करना। दिस इज अवर प्रायोरिटी, इमीडिएट प्रायोरिटी। यूपी पुलिस के काबिल आईपीएस ऑफिसर हैं आप और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस आपकी तरफ से अक्सर लोगों तक पहुंचाई जाती है। उम्मीद करते हैं नकली नोटों को लेकर भी आप इसी तरह से आगे लोगों को अवेयर करेंगे और जो आरोपी अभी पकड़े गए हैं शिकंजे में, उनके खिलाफ जरूरी एक्शन भी होगा और इनके पूरे नेटवर्क को अब ढूंढा जाएगा और इस पूरे नेटवर्क को आप खत्म करेंगे। बड़ी कामयाबी है। एक बार फिर से आपको बधाई। बहुत शुक्रिया संतोष कुमार मिश्र जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।